नमस्कार, बीपीएससी वाले में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में, जो बीपीएससी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सीडीएम विथ रिस्पेक्ट ऑफ बिहार। इससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए पढ़ते हैं एंटी चौकीदारी टैक्स मूवमेंट के बारे में। देखिएगा, पहले अगर हम सीडीएम पढ़ने वाले हों तो उससे पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा कि सीडीएम का बैकग्राउंड क्या है, कैसे चालू हुआ, राइट। तो आप सभी लोग जानते होंगे एनसीएम के बारे में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। ठीक है, मैं पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा चुका हूँ। ये कब चालू होता है? 1 अगस्त 1920 को चालू होता है और एंड होता है 12 फरवरी 1922 को। आखिर जो चीज चालू हुआ है उसको एंड क्यों किया गया, राइट। तो देखिएगा, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को चालू होता है, गांधी जी के द्वारा चालू किया जाता है, राइट। और उसी चीज को 12 फरवरी 1922 को कॉल्ड ऑफ कर लिया जाता है। ऐसा क्यों? एक्चुअली इसके बीच में हुआ क्या है कि 4 फरवरी 1922 में एक चौरा चौरी, सुनिएगा ध्यान से, चौरा चौरी इंसिडेंस होता है। क्या होता है? इंसिडेंट होता है, ठीक है। तो इस चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद क्या किया जाता है कि गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 में इस एनसीएम को क्या किया जाता है? कॉल्ड ऑफ किया जाता है, मतलब एंड कर दिया जाता है, राइट। अब देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो चीज 1 अगस्त 1920 को शुरू हो रहा है और इतना जल्दी कॉल्ड ऑफ कर लिया गया है, ठीक है, किस लिए? चौरा चौरी इंसिडेंट के कारण। चौरा चौरी कहाँ है? यूपी गोरखपुर में। यहाँ पर चौरा चौरी इंसिडेंट होता है गोरखपुर में, राइट। तो यहाँ पर इस इंसिडेंट की वजह से गांधी जी क्या करते हैं? कॉल्ड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। अब पिछले हो क्या रहा है कि जब कॉल्ड ऑफ हुआ, एंड हो गया एनसीएम का, एनसीएम क्या हो गया? एंड हो गया। तो इसके बाद पिछले 8 साल तक ना कोई भी मास मूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। कोई भी मास मूवमेंट नहीं हुआ है। और ब्रिटिशर को इन 8 सालों में ये लगा कि गांधी जी किसी भी आंदोलन को क्या करते हैं? चालू करते हैं और फिर वापस बंद कर देते हैं। तो ये जो ब्रिटिशर है इन 8 सालों में बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गया, राइट। तो हमें किसी ना किसी मूवमेंट का तो जरूरत था, किसी ना किसी मास मूवमेंट का तो जरूरत था, क्योंकि ब्रिटिशर को तो क्या करना है कि हमें क्या करना है? ब्रिटिशर को तो भारत से खदेड़ना है। तो किसी ना किसी चीज का तो जरूरत था, इसलिए हम क्या किए? सीडीएम लाए। क्या लाए? सीडीएम लेकर आए गांधी जी, जिसको बोला जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अब इसके पीछे थोड़ा सा और सुनिएगा ध्यान से। हो क्या रहा है कि अगर हम बात करें 1928 में 4 फरवरी 1928 में हो क्या रहा है? साइमन कमीशन इंडिया आता है, भारत पहुंचता है, राइट। क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि 1919 में क्या हो रहा था? ध्यान से सुनिएगा। जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, उसको क्या करना था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू करना था, राइट। क्या करना था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू करना था हर 10 साल में। कितना साल में? 10 ईयर्स में। लेकिन हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू करने के लिए ये साइमन कमीशन 4 फरवरी 1928 को ही पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो रिव्यू है, मतलब जो सेल्फ गवर्नेंस है, ध्यान से सुनिएगा, जो सेल्फ
गवर्नेंस है उसमें क्या बदलाव करना है क्या नहीं करना है, इसके रिव्यू के लिए ये साइमन कमीशन आया था। राइट, तो कब पहुंचा था? 4 फरवरी 1928 को। पर दिक्कत क्या हो रहा था ना, ये जो साइमन कमीशन आया है, साइमन कमीशन आया है, ये 7 मेंबर बॉडी थी। कितनी मेंबर? इसमें मतलब 7 मेंबर हुआ करते थे, होते थे, ठीक है, 7 मेंबर बॉडी थी। बट इसमें कोई इंडियंस था ही नहीं, कोई इंडियंस था ही नहीं। तो आप खुद सोचिए कि जिसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स होंगे, राइट, और उसमें इंडियंस होगा ही नहीं, तो वो क्या सही से हमारे सेल्फ गवर्नेंस के लिए सही से काम कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू को सही से कर पाएगा? क्या नहीं, वो तो अपने अनुसार ही करेगा। तो इसके लिए जो नारा लगा साइमन गो बैक का, क्या लगा? साइमन गो बैक का। राइट, जब साइमन गो बैक का नारा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें जो 7 के 7 जो मेंबर हैं वो इंडियंस नहीं हैं। कौन है? ब्रिटिशर है। राइट, अब जब इंडियंस नहीं रहेगा तो तुम कैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू सही से कर पाओगे? और सही से कर पाओगे तुम तो कुछ ना जो मन तो दे दोगे ना अपने अनुसार। तो इसलिए क्या हुआ, साइमन गो बैक का क्या लगा? नारा लगा। और इसी साइमन गो बैक का नारा में जो लाला लाजपत राय हैं, जो लाला लाजपत राय हैं, इन पर लाठी चार्ज होता है। क्या होता है? लाठी चार्ज होता है। कब होता है लाठी चार्ज इन पर? 30 अक्टूबर 1928 को। ध्यान से सुन लीजिएगा, कब होता है? 30 अक्टूबर 1928 को। और 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज होता है। और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय क्या होते हैं? डेथ हो जाते हैं। क्या होते हैं? मतलब मृत हो जाते हैं, डेथ हो जाता है लाला लाजपत राय का। मतलब आप समझ सकते हैं, यही लाला लाजपत राय हैं जिनको लाइन ऑफ पंजाब कहा जाता है। यही लाला लाजपत राय हैं जिनको पंजाब केसरी कहा जाता है, केसरी कहा जाता है। आप समझ सकते हैं, लाइन ऑफ पंजाब, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और इन्हीं का जो लीड कर रहे थे आगे की तरफ, उन्हीं का क्या होता है? लाठीचार्ज उन पर होता है 30 अक्टूबर 1928 को। और 17 नवंबर 1928 में क्या होता है? उनका मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। अब क्या हो रहा है, इसके बाद हम आते हैं 1929 पर। कब आते हैं? 1929 पर। अगर हम 1929 का बात करें, 1 मिनट, इससे पहले थोड़ा एक और चीज जान लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद आता है नेहरू रिपोर्ट। क्या आता है? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में एक्चुअली जो लीड कर रहे होते हैं वो होते हैं मोतीलाल नेहरू। कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। अब इस रिपोर्ट में एक तो पहली बात डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। किसकी बात की गई? डोमिनियन स्टेटस की। राइट, ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि स्वराज की बात की गई। किसकी बात की गई? स्वराज की, मतलब सेल्फ गवर्नेंस की बात की गई। बट आप खुद सोचिए कि जिस डोमिनियन स्टेटस को बाल गंगाधर तिलक मांग कर चुके थे 1916 में होम रूल के दौरान, जिस स्वराज की बात कर चुके थे बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट 1916 के दौरान, जिस सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर चुके थे बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट होम रूल लीग के दौरान, आप समझिए कि 1929 में भी मोतीलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि अब 1929 आते आते लोगों को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। अब उनको चाहिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, इसका मतलब है कंप्लीट
इंडिपेंडेंस चाहिए अब लोगों को। क्लियर है? क्या चाहिए? मतलब जहां पर आप डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे, अब लोगों को 1929 आते आते क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग होने लगी। और इसी नेहरू रिपोर्ट के कारण जो मांग हुआ था डोमिनियन स्टेटस मोतीलाल नेहरू के द्वारा और कुछ लीडर्स के द्वारा, तो मोतीलाल ये जो नेहरू रिपोर्ट को क्या किए? खंडन किए। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा खंडन किया गया और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा खंडन किया गया। अब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को पूर्ण स्वराज चाहिए था। क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज चाहिए था। अब मुझे डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, स्वराज नहीं चाहिए, सेल्फ गवर्नेंस नहीं चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहिए। अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हो गई, कंप्लीट पूर्ण स्वराज की बात हो गई। इसी के कारण हो क्या रहा है, देखिएगा ध्यान से कि 31 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर 1929 को प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस का कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू, राइट। और यही जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि लाहौर सेशन में सभी को संबोधित करते हुए रावी रिवर पर जो हो रहा था वहां पर घोषणा करते हैं पूर्ण स्वराज की। किसकी घोषणा करते हैं? पूर्ण स्वराज की, राइट। तो ये सारा का सारा बैकग्राउंड है, ठीक है ना। क्या घोषणा करते हैं? पूर्ण स्वराज की। तो ये जितना भी है सीडीएम होने का क्या है? बैकग्राउंड है, राइट। मैंने जो अब तक बताया और जो मैंने बताया यहां से लेकर यहां तक, अगर आप बात करिएगा ना, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। अगर आप बात करिएगा कि एनसीएम कब चालू हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को सवाल पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। इंड कब हुआ? 12 फरवरी 1922 को सवाल पूछा जा चुका है। चौरा चौरी इंसिडेंट कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा चुका है। कहाँ हुआ था? यूपी गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था? 8 साल तक क्या मास मूवमेंट हुआ ही नहीं। इस चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद क्या किया गया? कॉल्ड ऑफ किया गया 12 फरवरी 1922 को। क्लियर है? ये सारा सवाल पूछा जा चुका है। अगर हम 4 फरवरी 1928 की बात करें तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो क्या बोलिएगा? 4 फरवरी 1928 में आया था। पूछा जाएगा कि मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। अच्छा, ये क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशनल्स में कुछ बदलाव हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल्स रिव्यू के लिए क्या लाया गया था? साइमन कमीशन लाया गया था। 10 साल बाद लाना था, लेकिन उसने क्या किया? पहले ही लेकर आया। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। पूछा जाएगा कि जो साइमन कमीशन है वो कितना मेंबर बॉडी है, तो क्या बोलिएगा? 7 मेंबर बॉडी। फिर क्या पूछा जाएगा कि इसमें कोई इंडियंस थे क्या, तो बोलिएगा जी नहीं इंडियंस थे, इसलिए नारा लगा साइमन गो बैक। ब्लैक फ्लैग्स फहराने लगा, मतलब फहराया जा रहा था इनके नारे में, राइट, कि साइमन गो बैक। पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज कब हुआ, तो क्या बोलिएगा? 30 अक्टूबर 1928 को। पूछा जाएगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? 17 नवंबर 1928 को। पूछा जाएगा लाइन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय। पूछा, अब इधर देख लीजिए, ये भी पूछा जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट किसके नेतृत्व में बन रहा था, तो क्या बोलिएगा? मोतीलाल नेहरू। इसमें क्या था? डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नेंस की। लेकिन आप अब 1929 आते आते डोमिनियन स्टेटस की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पूर्ण स्वराज की। पूछा जाएगा पूर्ण स्वराज किनके द्वारा बोला गया था 1929 में, तो बोलिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन से रिवर के किनारे, तो रावी रिवर के किनारे। इससे कौन कौन खंडन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात होने लगी। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू पूर्ण
पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किए थे? तो 31 दिसंबर 1929। आप सवाल जाकर उठाकर देख लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन से सेशन में, लाहौर सेशंस में रवि रिवर पे पूर्ण स्वराज की मांग हो गई। क्लियर है, ये सारा का सारा बैकग्राउंड है। अब आते हैं अपने अब आप आते हैं सीडीएम पे, राइट, डांडी मार्च पे। अगर हम सीडीएम की बात करें तो डांडी मार्च, इसका मतलब एक क्लियर है, मार्च से ही हमें समझ में आ रहा है कि इस डांडी मार्च को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चालू किया गया होगा मार्च में। तो कितना मार्च को? 12 मार्च 1930 को चालू किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न बनता है 12 मार्च 1930 को चालू किया गया, और सुनिएगा ध्यान से, और अगर हम बात करें 6 अप्रैल 1930 को क्या किया गया? इसको एंड किया गया। क्या किया गया? एंड किया गया। तो यहाँ से आपके लिए दो सवाल बना कि कब चालू किया गया? 12 मार्च 1930 को। कब एंड किया गया? तो 6 अप्रैल 1930 में क्या किया गया? एंड किया गया। पूछा जाएगा कि इसे चालू कहाँ से किया गया था, तो कहिएगा साबरमती आश्रम से। कहाँ से चालू किया गया था? साबरमती आश्रम से, मतलब अहमदाबाद से। क्लियर है। पूछा जाएगा कि एंड कहाँ पे किया गया था, तो बोलिएगा डांडी विलेज। कहाँ? डांडी विलेज गुजरात कोस्ट। कहाँ? गुजरात कोस्ट। ठीक है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 में, एंड 6 अप्रैल 1930 को कहाँ से चालू किया गया था? साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है, डांडी विलेज गुजरात कोस्ट पे क्या किया गया था? सॉल्ट लॉ को क्या किया गया था? बनाकर ब्रेक किया गया था। क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर थोड़ा सा और ध्यान देने की कोशिश करते हैं। अगर पूछा जाता है, और हमेशा पूछा भी जाता है नेशनल पर्सपेक्टिव से या किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में, खास करके बीपीएससी में, कि इसमें गांधी जी के साथ कितना फ्लोअर्स थे, तो बोलिएगा गांधी जी के साथ 78 फ्लोअर्स चल रहे थे, राइट। कितना किलोमीटर का सफर था? 385 किलोमीटर का सफर था। कितना का? 385 किलोमीटर का, और वो भी पैदल। कैसे चल रहे थे? पैदल चल रहे थे, राइट, पैदल चल रहे थे, पैदल चल रहे थे। क्लियर है। मतलब, और पूछा जाएगा कितने दिनों तक? तो 24 डेज तक। क्या पूछा जाएगा? 24 डेज तक, राइट, वो चीज है। तो आप समझिए कि जो डांडी मार्च 12 मार्च 1930 में क्या हो रहा है ना, 1930 में चालू होकर 6 अप्रैल 1930 को बंद हो रहा है। गुजरात कोस्ट के सॉल्ट कोस्ट के पास क्या किया गया? सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया। ठीक है, और उनके साथ, गांधी जी के साथ 78 फ्लोर्स चल रहे हैं, 385 किलोमीटर तक लगातार, वो भी पैदल, 24 डेज तक। ये सारा का सारा चीज है ना, ये सारा का सारा क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना ज्यादा ये सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, वो चीज है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा ध्यान से। अब ये तो हो गया सारा का सारा, क्या हो गया? बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, अब आते हैं बिहार के सीडीएम पर, कि बिहार में ऐसा कहां से क्या हुआ और कहां से चालू हुआ, राइट, उस पे आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर हम बिहार में बात करें, थोड़ा सा मैं इसे इधर देख लीजिएगा, मैं इसे हटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, राइट। बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है इससे। अगर हम बिहार की पर्सपेक्टिव से बात करें, तो बिहार के पर्सपेक्टिव से देखिएगा, जो हमारा जो बिहार है ना, वो लैंड लॉक है। लैंड लॉक का मतलब है कि हमारे बिहार के इर्द गिर्द में समुंदर है ही नहीं, तो कहाँ पे सॉल्ट ब्रेक आप करिएगा? इम्पॉसिबल है सॉल्ट ब्रेक करना। तो हमारे पास इसका क्या था, वो इस सॉल्ट ब्रेक करने के लिए एक, वो क्या बोलते हैं उसको, दूसरा साधन था, राइट, कि कैसे करेंगे। होता क्या है कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं, जो राजेंद्र प्रसाद हैं, उन्होंने एक अल्टरनेटिव खोजा। क्या खोजा? उन्होंने महात्मा गांधी जी से क्या किया? वार्तालाप किया,
और उन्होंने कहा कि अगर हम सॉल्ट ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो चौकीदारी टैक्स को जो नॉन पेमेंट है ना उसे ब्रेक कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, और उसी को क्या कहा जाएगा, सॉल्ट लॉ का ब्रेक डाउन कहा जाएगा, ब्रेक कर देना कहेगा, लॉ को ब्रेक कर देना कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लैंड लॉक है हमारा बिहार, जहां पर समुद्र नहीं है। ठीक है, तो सॉल्ट लॉ आप कैसे ब्रेक करिएगा? तो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा एक अल्टरनेटिव निकाला गया कि हम चौकीदारी, देखिएगा ध्यान से, पूछता है चौकीदारी टैक्स को क्या करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, और इसी को जब रिफ्यूज करेंगे तो इसी को सॉल्ट लॉ ब्रेक कहेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे, ब्रेक कहेंगे। ठीक है, ये चीज है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सीडीएम के दौरान चौकीदारी टैक्स को क्या किया गया, ब्रेक किया गया था, या ये पूछा जाएगा कि चौकीदारी टैक्स को कहां ब्रेक किया गया था, तो क्या बोलिएगा, बिहार में। किस किस मूवमेंट के दौरान किया गया था, तो सीडीएम के दौरान किया गया था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेड कौन कर रहे थे, लेड कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा अगर हम बात करें सर, ये चौकीदारी टैक्स है क्या, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो चौकीदारी टैक्स क्या है? एक तरह का जो चौकीदारी टैक्स है वो एक तरह का गार्ड के रूप में काम कर रहे थे। किसके रूप में? गार्ड्स के रूप में काम कर रहे थे, राइट। जो चौकीदारी होता है वो गार्ड्स के रूप में काम कर रहे थे, बट ये जो चौकीदारी थे जो गार्ड्स के रूप में काम कर रहे थे, गार्ड्स का काम कर रहे थे, राइट, वो एक्चुअली गवर्नमेंट का आदमी था। किसका था? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था, ठीक है ना, और साथ ही साथ जमींदार का चाटुकारिता कर रहा था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का आदमी है, जो जमींदार का चाटुकारिता कर रहा है, वो क्या हमारा भारतीय लोग का रक्षा कर पाएगा क्या, गार्ड कर पाएगा क्या? इम्पॉसिबल। दूसरा चीज, अगर हम इस चौकीदारी टैक्स की बात करें ना, तो चौकीदारी टैक्स का मतलब है कि जो पैसा दिया जा रहा था ना इस गार्ड्स वगैरह को, वो भी पीजेंट्स के पैसा दिया जा रहा था, लेबर्स का पैसा दिया जा रहा था, किसानों का पैसा दिया जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि हमारा ही पैसा टैक्स के रूप में दिया जा रहा है इनको, राइट। तो विरोध तो करना जरूरी था। तो पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है कि चौकीदारी सिस्टम कौन से मूवमेंट के दौरान आया, तो सीडीएम के दौरान। कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो बिहार से। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और पूछा भी गया है। क्लियर है? अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा। यहीं पे हो क्या रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया। अब ये ड्राफ्ट किस लिए था? क्योंकि चौकीदारी सिस्टम को, सॉल्ट लॉ को क्या करना था, ब्रेक करना था। ठीक है, उन्होंने 6 अप्रैल 1930 डेट रखा कि 6 अप्रैल 1930 को क्या करेंगे, सॉल्ट लॉ को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, राइट। और जब ड्राफ्ट तैयार किए तो इसी के बीच में अगर हम बात करें 31 मार्च 1930 से लेकर 3 अप्रैल 1930 की, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च 1930 से लेकर 3 अप्रैल 1930 के बीच में जवाहरलाल नेहरू विजिट किए हैं। मतलब टूर के पे आए हैं, जवाहरलाल नेहरू विजिट किए हैं। ठीक है, क्या देखने के लिए कि सॉल्ट लॉ सही से चल रहा है कि नहीं, मतलब सत्याग्रह की तैयारी के लिए कि हम सही से चलेगा कि नहीं, सही से चल रहा है कि नहीं, राइट। तो इंपॉर्टेंट है ये भी चीज। क्लियर है? पहला इंपॉर्टेंट है कि कब सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया, कब चालू किया गया, तो 6 अप्रैल 1930 को किनके द्वारा लेड कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू बिहार के दौरा कब करते हैं, तो 31 मार्च से 1930 से 3 अप्रैल 1930 तक। क्लियर है? मतलब किस लिए
इसलिए करते हैं कि सतग्रह की तैयारी सही से चल रहा है कि नहीं, सतग्रह के लिए क्या तैयार है, इसलिए। राइट। अब बात करते हैं कि आपसे एक सवाल और पूछा जाता है कि मूवमेंट की शुरुआत कहां से हुई बिहार में, तो आपका आंसर होना चाहिए चंपारण से। कहां से? चंपारण से। चंपारण वही धरती है जो महात्मा गांधी जी को गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया, गांधी जी को नेशनल्स वाइड पर पॉपुलैरिटी दिया, वही चंपारण है जब चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। तो अगर हम चंपारण की बात करें तो चंपारण से शुरू होता है, चंपारण सारण हो गया, चंपारण और सारण से शुरू होता है। अगर हम बात करें फिर पटना पहुंचता है, कहाँ? पटना जाता है। फिर अगर बात करें तो बेतिया, बेतिया की बात करें तो बेतिया, अगर हम बात करें तो हाजीपुर, अगर हम बात करें तो दरभंगा। ये सारे के सारे जगह क्या हो रहा है ना कि सॉल्ट लॉ अब लगातार क्या हो रहा है? ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया, तो चंपारण सारण में, पटना, बेतिया, हाजीपुर, दरभंगा। इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। इसी कैंपियंस के दौरान बहुत सारे क्या हुआ कि खादी का उपयोग करना है, ये भी नारा लगा, चौकीदारी टैक्स को रिफ्यूज करना है, ये भी नारा लगा, स्वदेशी कमेटी भी बनाया गया पटना में। राइट। हर वर्ग का महिलाएं भी इसमें क्या की, वोमेन्स भी क्या की, पार्टिसिपेट की। एक सवाल और पूछा जाता है कि सीडीएम के दौरान, ध्यान से सुनिएगा, मेंस या प्री में आपको पूछ दिया जाएगा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है प्री या मेंस में, कि वोमेन्स का अगर हम बात करें तो वोमेन्स का पार्टिसिपेशंस भारी मात्रा में बड़े स्केल पर कौन सा मूवमेंट में था, तो क्या बोलिएगा? सीडीएम में था। क्या बोलिएगा? सीडीएम में था। क्लियर है? वो चीज है। आ रहा है बात समझ में? तो ये सारा का सारा क्या हो गया? इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ पर जो बात किया वोमेन्स का, महिलाएं का, कि ज्यादा भारी स्केल्स में क्या है इनका पार्टिसिपेशन है, तो थोड़ा सा प्रोमिनेंट फिगर्स की बात करते हैं कि आखिर कौन कौन थे, राइट, जो सीडीएम के दौरान अपना रोल निभा रहे थे, राइट, महिलाएं में, वुमेन्स में। क्योंकि बीपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस की अगर आप बात करिएगा स्टेट की, तो उसमें पूछा जाता है, राइट, और खास करके तो बिहार के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो देखिएगा, अगर हम बात करें महिलाओं की भूमिका की, तो पहले नंबर पर अगर बात करें तो सेल वाला, क्या बात करें? सेल वाला रॉय, क्या बात करें? रॉय, ठीक है, सेल वाला रॉय अपने आप में मतलब एक, आप कह सकते हैं कि सीडीएम को आगे ले जाने में सबसे बड़ा रोल इनका भी है। ठीक है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ, मतलब हजारों महिलाओं को, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स को क्या करना है, इनकरेज इन्होंने किया कि क्या करो, सॉल्ट लॉ को क्या करो, ब्रेक करो, राइट, क्या करो। अगर सेल वाला रॉय की बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स मतलब हजारों महिलाओं को क्या करती है, प्रेरित करती है कि आप क्या करिए, कि सॉल्ट लॉ को क्या करिए, आप ब्रेक करिए, राइट। आ रहा है बस, ये चीज है। पटना में की अगर बात करें तो पटना में महिलाओं ने विदेशी कपड़ों का अंतिम संस्कार किया, मतलब विदेशी कपड़ा क्या करो, फॉरेन जो क्लॉथ है उसको पूरी तरीके से क्या करो, ब्रेक डाउन कर दो। अगर दूसरी नंबर पे अगर हम बात करें तो राम स्वरूप देवी की, किसकी बात करें? राम स्वरूप देवी की। इंपॉर्टेंट करिएगा, इनको 1931 में भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया। कहाँ? भागलपुर जेल में क्या किया गया, बंद कर दिया गया। इंपॉर्टेंट करिएगा। तो पूछा जाएगा कि सीडीएम के दौरान बिहार से कौन कौन से वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया, तो क्या बोलिएगा? सेल वाला रॉय जो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स को क्या कर रही थी, प्रेरित कर रही थी, सॉल्ट लॉ को क्या करो, ब्रेक करो। राम स्वरूप देवी को भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया 1931 में। ये भी किसके दौरान? सीडीएम के दौरान। अच्छा, एक नाम और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चंद्रवती देवी। क्या? चंद्रवती देवी। चंद्रवती देवी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि
चौकीदारी टैक्स को लगातार क्या कर रही थी, रिफ्यूज कर रही थी। चौकीदारी टैक्स को रिफ्यूज करने में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया इन्होंने, उनके मतलब इन चौकीदारी टैक्स को क्या किया, पूरी तरीके से रिफ्यूज कर दिया। तो ये भी पूछा जाता है कि सीडीएम के दौरान कौन से महिला पार्टिसिपेट, तो आपके सामने ऑप्शंस देगा और एक रहेगा करेक्ट, तो चंद्रवती देवी, या दो रहेगा करेक्ट, एक से अधिक, राइट, वो चीज है। तो ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक नाम की अगर और बात करें हम, तो कुसुम कुमारी देवी, किसकी, कुसुम कुमारी देवी की अगर हम बात करें, तो कुसुम कुमारी देवी जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी 23 मार्च 1931 को, ध्यान से सुनिएगा, 23 मार्च 1931 में, तो इन्होंने क्या किया था, आरा में इसके विरुद्ध क्या किया था, लोगों को इकट्ठा किया था। ये भी आपके लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो आप जितना भी मैं बोल रहा हूं ना, अब पेपर उठा कर देख लीजिएगा, कोई भी बिहार का एग्जाम में, चाहे बीपीएससी हो चाहे कोई भी हो, उठा कर देख लीजिएगा, लगातार इन क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। आपसे पूछा जाएगा कि सीडीएम के दौरान कौन कौन से महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, एक आंसर गलत देगा तो क्या बोलिएगा, पहला सैलवाला रॉय, राम स्वरूप देवी, चंद्रवती देवी, कुसुम कुमारी देवी, उठा कर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं एक चीज पर और, एक चीज पे और क्या पूछा जाएगा वो देखिएगा ध्यान से, राइट, देखिएगा, एक मिनट, पूछा जाएगा अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज लीडर्स की हम बात करते हैं, किसके, डिस्ट्रिक्ट वाइड लीडर्स की, तो ये भी पूछा जाता है कि भागलपुर से कौन लीड कर रहे थे सॉल्ट सत्याग्रह को, इंपॉर्टेंट करिएगा, महादेव लाल शरफ, राइट, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, लीड कर रहे थे भागलपुर से सॉल्ट सत्याग्रह को, ठीक है। मुंगेर से, इंपॉर्टेंट है, अगर बात किया जाए मुंगेर से, तो मुंगेर से श्री कृष्ण सिन्हा कौन कर रहे थे, श्री कृष्ण सिन्हा कर रहे थे, कहाँ से लीड कर रहे थे, मुंगेर से, राइट। अगर बात करें हसन इमाम भी आप लिख सकते हैं, हसन इमाम भी आप लिख सकते हैं, राइट, ये थे। आप इनका भी नाम लिख सकते हैं, सर अली इमाम भी लिख सकते हैं, सर अली इमाम। तो ये सब लीडर कौन है, ये सब सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान ये सब क्या है, प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जो लीड कर रहे थे, ठीक है ना। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी है वो भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स की, तो उसको भी डिस्ट्रिक्ट्स की, क्योंकि आजकल फैक्ट से तो काम नहीं चलने वाला है। तो चंपारण एक तो वो हो गया क्योंकि शुरुआत हुई थी, अगर हम बात करें भोजपुर हो गया, अगर हम बात करें पूर्णिया हो गया, अगर बात करें सारण हो गया, अगर बात करें मुजफ्फरपुर, तो इसकी भी ये सारे का सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। ये सारा का सारा मैं जितना भी आपको मैं बता दिया हूँ ना, ये सारा का सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैं एक भी चीज ऐसा नहीं छोड़ा कि आपको दिक्कत हो, आप नहीं तो आप देख लीजिएगा, राइट ना, वो चीज है। मैं हर चीज को क्या किया हूँ ना, कवर कर चुका, मैं हर चीज कवर कर दिया हूँ। आप पेपर को उठाकर देख लीजिए एक बार बीपीएससी का, ये सारा का सारा क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया, वो सारा का सारा क्या चीज है, वो सारा का सारा पूछा जा चुका है, ठीक है, वो चीज है, ठीक है। अगर हम एक चीज और अगर हम बात कर लें, तो थोड़ा सा एक चीज और मैं वो भी बता ही देता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, थोड़ा सा देखिएगा, एक मिनट बस। हाँ, एक सवाल और पूछा जाएगा आपसे कि छपरा में कौन सा स्ट्राइक हुआ था, तो क्या बोलिएगा, नंगी स्ट्राइक हुआ था, किसके दौरान, सीडीएम के दौरान, ठीक है, वो चीज है। अगर हम बात करें वोमेन्स की, बात करें कि
गया में कौन लीड कर रहे थे, तो आप बोल सकते हैं चंद्रवती देवी, जो अभी मैंने बताया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारा का सारा, ये सारा का सारा मैं जितना बोल रहा हूँ ना, सारा का सारा क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो मैं एक भी चीज नहीं छोड़ा, राइट, आपके लिए, ठीक है ना, वो चीज है, मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर ये वीडियो को मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये देख लीजिएगा, आपके लिए मैं यहाँ पर पीडीएफ भी बना दिया हूँ। आप देख लीजिए कहाँ से चालू हुआ। लाहौर कांग्रेस है, गांधी डिमांड 11 पॉइंट से, राजेंद्र प्रसाद 6 अप्रैल 1930 में, ठीक है। नेहरू को जो आए थे, विजिट किए थे 26 जनवरी 1930 को, जब लाहौर में 31 दिसंबर 1930 को क्या किए थे, पूर्ण स्वराज की घोषणा किए थे। तो क्या हुआ था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, बिफोर दांडी मार्च। बिहार एक लैंडलॉक्ड है, इसलिए लिमिटेड स्कोप्स था, तो एंटी चौकीदारी कैंपेन्स चलाया गया, राइट। चौकीदारी, विलेज वॉचमैन, जो मैं गार्ड्स बोला, वो सारा का सारा मैं एंटी चौकीदारी को क्या किया गया, रिफ्यूज किया गया। इस टैक्स को, चौकीदारी सिस्टम को, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, हेवी रिप्रेशंस, मूवमेंट स्प्रेड इन द चंपारण सारण डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने बता दिया, पटना, बेतिया, हाजीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब पटना कब पहुंचा, तो 16 अप्रैल 1930 में। द पटना सॉल्ट है द ऑफिशियली इनॉग्रेटेड ऑन 16 अप्रैल 1930, ठीक है। तो सारा का सारा मैं क्या किया, खादी का प्रमोशन करना है, लिकर को अपोज करना है, चौकीदारी को, टैक्स को क्या करना है, रिफ्यूज करना है, ठीक है। इसमें अगर हम ट्राइबल्स की बात करें तो ट्राइबल्स भी इन्वॉल्व थे। ताना भगत की बात करें तो झारखंड से, क्लियर है। संथाल्स की बात करें, हो की बात करें, तो सारा का सारा ट्राइब्स भी क्या थे, अपोज कर रहे थे चौकीदारी सिस्टम्स को, क्लियर है। तो मैं एक भी चीज ऐसा नहीं छोड़ा कि जिससे आपको क्या हो ना, दिक्कत हो, मैंने कोई भी चीज नहीं छोड़ा, राइट। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।